नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गुस्सा। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल HP सॉल्यूशन में। आज फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर है एक नई जॉब। वो जो जॉब आ रही है वो कहाँ से आ रही है? CHB यानी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, CHB यानी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से आ रही है ये खबर, यानी CHB। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट किस चीज़ की निकली है? इसके अंदर देखा जाए तो 7-8 करीब 11 के करीब इसके अंदर पोस्टें हैं अलग अलग भाई। इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अलग है, सिविल इंजीनियर अलग है, सैनिटरी इंजीनियर अलग है, और ये 10+ के लिए भी भर्ती है, यानी जो 10th पास है सिर्फ उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। अगर हम इसकी सैलरी की अगर बात करें तो आपकी 20,000 प्लस होने वाली है। 10th जो जहाँ मांग रहा है वहाँ आपकी 20,000 से प्लस है और 2 लाख तक है। तो आपके अच्छे अचीवमेंट है इसके, तो आप अच्छे फॉर्म भरें इसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कोशिश करें लेने की। अगर हम बात करें तो ये रिक्वायरमेंट देखिए, CHB यानी टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है। वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2022 स्टार्ट हो चुकी है। अब बात आती है कि सैलरी हमने बताई दी है, अब इसकी एग्ज़ाम फीस क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्टों के हिसाब से क्वालिफिकेशन अलग अलग है, एज लिमिट क्या है, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी? अगर हम बात करें जनरल OBC की, जनरल OBC EWS की जो रहने वाली है वो आपकी रहेगी 800 रुपये। जनरल OBC EWS की कितनी रहेगी? 800 रुपये रहेगी। और जो फीमेल कैटेगरी है उनकी भी सेम 800 रहेगी जनरल OBC EWS की। अगर फीमेल है तो 800 रुपये है, और अगर मेल है तब भी 800 रुपये है। कोई भी इसमें छूट नहीं दी गई है फीमेल के लिए अलग से। अगर हम SC ST की अगर हम बात करें तो आपकी 400 रुपये रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 400 रुपये रहने वाली है। अगर PH जो दिव्यांग लोग होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका 0 है, कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, सुनने में ही आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ये तो हमारी हो गई एप्लीकेशन फ़ीस की चर्चा। अब एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट कब आ रही है इसकी, तो ये सारी चर्चाएं अब हम कर लेते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन जो बिगिंग है यानी स्टार्ट है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट है 03/2022 यानी 3 अक्टूबर 2022 से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी हो चुकी है, क्योंकि आज 11 अक्टूबर हो चुकी है। यानी पोस्ट 8-10 दिन पहले लग गई थी, लेकिन मेरे को पता नहीं, थोड़ा टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पोस्ट अभी काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है। अगर हम बात करें तो लास्ट डेट की 31/10/2022 है, यानी 31 अक्टूबर 2022 है। ठीक है, लास्ट डेट अभी काफ़ी दिन है, तो आप फटाफट इसका फॉर्म भर दें। अगर हम पेमेंट जमा करने की लास्ट डेट की अगर बात करें, जो इसकी फ़ीस लगने वाली है उसको जमा करने की लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो वो आपकी है 4/11/2022, यानी 4 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। यानी फ़ीस आराम से आप जमा कीजिए, पहले आप फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए, फ़ीस आराम से जमा कर सकते हैं आप 4/11/2022 से। वैसे बेस्ट रहता है साइबर कैफे से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फीस वगैरह वो ही अपने अकाउंट से जमा कर देता है, आप उसको सिर्फ टोटल खर्चा दे दीजिए, 50 से 60 रुपये का खर्चा आता है और कुछ नहीं। अगर आप ऑनलाइन पे अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमने टेलीग्राम स्टार्ट कर दिया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के लास्ट में जाकर टेलीग्राम देख सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम भी है, तो दोनों पे आप जुड़ सकते हैं हमसे डायरेक्ट। और मैं वीडियो की लिंक में भी टेलीग्राम की लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो अभी तक उसने सुन रखा है, कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं निकाली है। टेलीग्राम पे क्या है, आपको अपडेट मिलती रहेगी डेली के डेली, लास्ट डेट किस फॉर्म की लास्ट डेट है, एग्ज़ाम डेट है, एडमिट कार्ड है, क्या उसमें चेंजेस हुआ है, वो सब आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम पे जुड़ें। अब जब इसके एग्ज़ाम जो सून में है तो एडमिट कार्ड भी तभी आएंगे, तो ये भी सून में है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है एज लिमिट की। एज लिमिट है क्या, तो हम सबसे मिनिमम एज की अगर बात करें, कम से कम एज की बात करें तो वो आपकी है 18 साल। कितनी रहने वाली? 18 साल है, क्योंकि इसमें 10th प्लस मांग रहा है, तो आप 18 साल में भी फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 ईयर्स यानी 37 साल तक लास्ट है, इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो देखिए कम से कम है आपके 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा है 37 साल। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो पोस्टें हैं उनके बारे में, कितनी पोस्टें हैं,
उसके हिसाब से, और क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं, और क्वालिफिकेशन किस पोस्ट में कितनी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्लर्क की, इसके अंदर निकली हुई है भर्ती क्लर्क की, CHB यानी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में सबसे पहले निकली है क्लर्क की। इसमें 50 पोस्टें हैं आपकी, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, 50 पोस्टें हैं। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ CCA एग्ज़ाम पास्ट फॉरम DOEACC। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे BA हो, चाहे BCom हो, चाहे BSc हो, चाहे BCA हो, चाहे BTech हो, किसी भी क्षेत्र में है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और उसके साथ आपके पास एक CCC एग्ज़ाम पासड डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके बाद इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग आपकी 30 WM होनी चाहिए, ठीक है, 35 WPM होनी चाहिए। यह आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड है, इसके अंदर क्लर्क के अंदर मांगी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर ड्राफ्ट्समैन, यह आपकी 10th की भर्ती है, यानी 10th क्लास की, लेकिन इसमें पोस्ट सबसे कम है। 10th वालों के लिए सबसे कम पोस्ट है, सिर्फ 3 ही पोस्ट है, इससे ज़्यादा पोस्टें नहीं है। तो क्लास 10+ विथ ITI मांग रहा है, ठीक है। 10th क्लास के साथ आपके पास ITI होनी चाहिए, ड्राफ्ट्समैन के अंदर होनी चाहिए, या शिपिंग डिप्लोमा 2 ईयर हो। तो अगर आपके पास ड्राफ्ट्समैन के अंदर ड्राफ्ट्समैन शिपिंग जो डिप्लोमा है, अगर उसकी डिग्री है तब भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास IIT के अंदर ड्राफ्ट्समैन शिपिंग डिप्लोमा 2 साल का है तब भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और प्लस इसके अंदर आपको चाहिए CCC एग्ज़ाम फॉरम DOEACC है, यानी इसके अंदर भी आपको CCC जो कंप्यूटर कोर्स है वो भी आपके साथ इसके साथ होना चाहिए, तब तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग की, ठीक है, तो इसमें आपकी 15 पोस्टें हैं। इसके बाद लास्ट में क्लर्क के बाद इसमें आ जाती है 15 पोस्टें हैं। इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं मांगा गया है, सिर्फ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर का, उसमें CCC+ फॉरम DOEACC अगर आपके पास है तो आप ये दो जो चीज़ें हैं अगर आपके पास हैं तो आप जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इसके अंदर सब इंजीनियर है लेकिन सब अलग अलग है। पहले है बिल्डिंग आ गया, ड्राफ्ट्समैन आ गया, अब इसके बाद इलेक्ट्रिकल की बारी है। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर देखें जूनियर इंजीनियर में, तो इसमें 7 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं? 7 पोस्टें हैं। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्लस CCC+ फॉरम DOEACC, ठीक है। अगर इसके अंदर आपके पास है तो आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर इसके बाद हम बात करें जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ, ठीक है। जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ के अंदर 5 पोस्टें हैं सिर्फ। कितनी पोस्टें हैं? सिर्फ 5 पोस्टें हैं। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो डिप्लोमा इन हेल्थ सैनिटरी सिविल इंजीनियर, इसके अंदर चीज़ की मांग ली है। आपके पास डिप्लोमा इन हेल्थ होना चाहिए, उसके बाद सैनिटरी होना चाहिए, फिर उसके बाद सिविल इंजीनियर अगर आपके पास है, ये 3 चीज़ें, और प्लस CCC+ फॉरम DOEACC अगर साथ में है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। किसके अंदर? जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ के अंदर, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें सब डिवीज़न इंजीनियर बिल्डिंग की, ठीक है, एक होता है सब डिवीज़न इंजीनियर बिल्डिंग, इसके अंदर आपके पास टोटल 4 पोस्टें हैं। अब इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो BA या BTech हो, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग हो, ठीक है, BA BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में हो, और उसके बाद CCC+ फॉरम DOEACC अगर आपके पास है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद लास्ट 3 और है, वो आगे ये आपको सारा डेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा लें और हमें ज़्यादा से सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं। और देखिए आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए इसके लास्ट के अंदर जो 3 पोस्टें बची है वो कौन कौन सी बची है? लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर में आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ कौन सा कोर्स होना चाहिए? CCA जो CCC है, उसके साथ DOEACC जो कोर्स है वो आपके पास अगर है तो आप लॉ ऑफिसर के अंदर भर सकते हैं, इसमें 1 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सब डिवीज़न इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर,
उसमें भी आपके पास एक पोस्ट है, ठीक है, ओनली फॉर एक ही पोस्ट है। उसके अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें असिस्टेंट, एक असिस्टेंट भी चाहिए इनको, सिर्फ एक ही चाहिए। उसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा डिटेल के अंदर, तो वहाँ से आप देख लेना। और लास्ट जो है जूनियर इंजीनियर हेल्थ, हाँ, ऑर्थो, ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास एक ही पोस्ट है। वो भी मैं आपको इसकी डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल है जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप चेक कर लेना। सारा का सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पेज पर आकर भी हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपको यूट्यूब पे के अबाउट में हमारे चैनल का जो अबाउट है वहाँ पे आपको दोनों लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम डेली ही अपडेट आपके लिए ऐसे लेके आते हैं नई नई जॉबों के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं हम एक नई जॉब के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।